आप देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR टीवी पर खबरनामा। बल्दिया आज़िमतर हैदराबाद की मेयर जे विजयलक्ष्मी ने आज जुबली हिल्स के इलाके NBT नगर में 100% वैक्सीन पूरा होने का दावा किया है और साथ ही साथ कॉलोनी में रिहायश पजीर अफराद में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। రోజు నుంచి మనం ఈ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ఏదైతే నడిపిస్తున్నామో మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ 10 రోజులు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది హైదరాబాద్ సిటీ లోపల. ఈరోజు లాస్ట్ డే ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ NBT నగర్లో ఈరోజు 100% వ్యాక్సినేషన్ జరగడంతో మేము సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇది NBT నగర్లోనే కాదు, ఈసారి సెకండ్ టైం ఏదైతే మేము డ్రైవ్ తీసుకున్నామో పలు ఏరియా లోపల మీరు చూసినట్టయితే చాలా మంది వాళ్ళంతటా వాళ్ళే వచ్చి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆల్సో GHMC లిమిట్స్ లోపల మేము మా వర్కర్స్, ఆశా వర్కర్సే కానివ్వండి, మా శానిటేషన్ నుంచి కానివ్వండి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, సో ప్రతి ఒక్కరు GHMC వర్కర్స్ ప్రతి ఒక్కరు దీంట్లో సహకరించినందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. हल्के नामपल्ली के एक फंक्शन हॉल में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कासिम के अलावा दिगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज विजयनगर डिवीज़न में सदर मोहतरम बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब के ज़ेर निगरानी खमर फंक्शन हॉल में फूड सिक्योरिटी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और विजयनगर डिवीज़न में टोटल 337 राशन कार्ड्स है जिसको हमने लैमिनेट करवाया है आवाम की सहूलत के लिए, क्योंकि वह पेपर जो है बारिश के वजह से या फट गया तो जो है फिर सर्वर डाउन रहने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमने उसको नए अंदाज में उसको लैमिनेट कराकर 337 राशन कार्ड्स को, फूड सिक्योरिटी कार्ड्स को MLA साहब जाफ़र हुसैन मेराज साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके बाद के जो कार्ड्स थे पेंडिंग उनको एक अहमदनगर में प्रोग्राम रहने के वजह से वो यहाँ से निकल गए। तो मैं रिमेनिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मैं तमाम प्रिंट मीडिया का आपका सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने यहाँ आकर कवरेज किया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और साहब ये राशन कार्ड के अलावा स्कीम वगैरह भी निकले, ये आसरा पेंशन्स के भी हमने डोर टू डोर जो है हमारे वर्कर्स, एक्टिव वर्कर्स, सुदूर मोतमदीन डोर टू डोर जाकर एप्लीकेशंस लिए और मी सेवा ले जाकर उनको फिंगरप्रिंट, आधार लिंक्ड है वो, तो फिंगरप्रिंट्स का भी कराया। आसरा पेंशन्स का भी हम विजयनगर डिवीज़न में MLA साहब की हिदायत पर फुल स्विंग में काम किया है इंशाल्लाह। किसी को अप्लाई करना रहा है तो कैसा करना? तो अब फ़िलहाल तो वेबसाइट जो है ओपन नहीं है, डिसेबल्ड है वो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसके ऊपर फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर उसके ऊपर जो एनक्लोजर्स है वो लगा कर सबमिट करना है और इंशाल्लाह जब भी जो है फील्ड वेरिफिकेशन होगा हमको इतला मिलेगी, हम वहाँ के एरिया सदर को जो है हम उनके साथ अटैच कर हम डोर टू डोर वेरीफाई कराएंगे इंशाल्लाह। आज 337 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए विजयनगर डिवीज़न में, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने पूरे 337 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। राजेंद्र नगर MLA प्रकाश गौड़ ने नारसंगी चेयरमैन रेखा यादगिरी मुताल्लिका RDO चंद्रा कला के साथ मिलकर गंडीपेट के खोले गए दरवाज़ों को बंद कर दिया। पिछले दिनों हुए बारिशों से गंडीपेट लबरेज हो गया था। इसके बाद यहां के 2 गेटों को उठाते हुए पानी की निकासी अमल में लाई गई थी, ताहम आज उन्हें फिर से बंद कर दिया गया है। गंडीपेट రావడం జరిగింది. గండిపేట చెరువు అంతా కూడా నిండి మొత్తం నిజంగా కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా నింపుతున్నారో మీరు అందరూ ఒకసారి ఆలోచించాలి. దానికంతా ఇక్కడ మేమందరం కూడా ఆర్డీఓ గారు, MRO గారు, చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, కౌన్సిలర్లు, వాటర్ వర్క్స్ ఆఫీసర్స్ అందరూ, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కౌన్సిలర్ అందరూ రావడం జరిగింది. పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో సంతోషం అంటే ఇదే సంతోషం. మన కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు అంటుంటాడు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు బంగారు తెలంగాణ కలలుగానే తెచ్చుకున్న తెలంగాణ మనం వచ్చిన తర్వాత 7 సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా వర్షాలు పడుతున్నాయో మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం మనకు ఉన్నది. గత ప్రభుత్వాలు ఎన్నో చూసినాం, ఎంతోమంది నాయకులను చూసినాం, ఎప్పుడు చెరువులు ఎండిపోయి
ఎప్పుడు వాటర్ వస్తాయని ఎదురు చూసేవాళ్ళం. కానీ ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా గేట్లు ఇప్పుతూ నిజంగా కూడా మా మేడం గారు ఆడియో గారు నిజంగా 3 మార్లు తింటాను ఇప్పుడు మనం మూడోసారి లాస్ట్ ఇయర్ మూడోసారి. అంటే ఒక మహిళ ఆడబిడ్డ మనకు ఉండడం మనకు గొప్ప అదృష్టం. ఆమె ఓపికతో ఏ పని చేసినా సంతోషంగా చేస్తాం. కౌన్సిలర్ కూడా మా కౌన్సిలర్ కూడా ఇప్పుడు మన ఎంతో ఆలోచన చెరువులని నేను సంతోషంతో ఇప్పుడు ఒక ఆడబిడ్డ కూడా వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టి కేసీఆర్ గారు దీవనానికి ఇచ్చిందంటే మనం సంతోషించాలి. నేనేమంటే ప్రజలు ఎంతో ప్రభుత్వాలు ఎంతోమంది వెళ్తాం, కానీ ఏలే నాయకుడు కూడా ఏ విధంగా వెళ్ళాలని ఒక ఆలోచన రావాలి. DRDO टाउनशिप कंचनबाग में मुनक़द करदा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो 26 जून 2021 से 4 सितंबर तक आवाम की सहूलत के लिए सेंटर कायम किया गया था। इस सेंटर से मुकामी आवाम ने इस्तेफादा हासिल करते हुए टीका लगवाए। इस मौके पर कंचनबाग नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान शाह ने आवाम से मुलाकात की और इस वैक्सीनेशन सेंटर की खिदमत देने वालों की तफसीलात हासिल किए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ तशरीफ़ फरमा हमारे शेख गौस मोहिउद्दीन साहब, स्टेट मैनेजर DRDO टाउनशिप, और डॉक्टर अमरुल्लता लक्ष्मी SPHO बारकस, सीनियर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर जयपाल रेड्डी साहब, मेडिकल ऑफिसर UPHC मैशरम हाफिज बाबा नगर, और नोडल ऑफिसर भानु प्रताप साहब GHMC, और हमारे GHMC के साथी टैक्स इंस्पेक्टर सिद्दीकी साहब। आज हम लोग यहाँ DRDO टाउनशिप में इसलिए मौजूद है कि यहाँ पे हमारी मेडिकल टीम जयपाल रेड्डी साहब और अमरुल्लता लक्ष्मी साहिबा और हमारी GHMC और स्टेट की टीम पूरी नोडल ऑफिसर वगैरह ये सब डोर टू डोर जाकर वैक्सीन के लिए सर्वे करे हैं। इसमें हमारे स्टेट मैनेजर DRDO टाउनशिप गौस मोहिउद्दीन साहब का अच्छा कोऑपरेट था। डोर टू डोर जाने के बाद हर लोकेलिटी में जाकर वैक्सीन लेने के लिए बोले हैं और लोग वैक्सीन लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन DRDO टाउनशिप में बड़े बड़े ऑफिसर्स, साइंटिस्ट और मेडिकल ऑफिसर और DRDO से रिलेटेड जितने भी है ऑफिसर्स, हाई लेवल ऑफिसर यहाँ रहते हैं। इन लोगों ने वैक्सीन लिया है और इन लोगों ने वैक्सीन लेकर ये कहा है कि वैक्सीन सेफ़ है, वैक्सीन लेना चाहिए। हमें ये कॉलोनी के बाद DRDO टाउनशिप के बाद और भी दूसरी कॉलोनी है, उनको भी हमें पूरा कंप्लीट करना है। हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर वक्त ये कह रहे हैं कि हर कोई वैक्सीन लेना चाहिए, उन्होंने भी वैक्सीन ले चुके हैं। और हमारे क़ायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA चंद्रायन गुट्टा, वो भी बार बार अपनी हर स्पीच में हर जगह ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वैक्सीन लीजिए। और आज हम DRDO टाउनशिप में स्टेट मैनेजर साहब को DRDO टाउनशिप के GHMC के तरफ से DRDO टाउनशिप को मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग लिए हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग दूसरे जो लोग नहीं लिए हैं वो भी वैक्सीन लीजिए। हैदराबाद पुलिस सपोर्ट सेंटर फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस भरोसा प्रोग्राम के तहत वी कैन मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम दरअसल छोटे बच्चों को बचाने के लिए शुरू की गई है। आज इस प्रोग्राम के तहत शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़द करते हुए पुलिस ने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है। The challenges which the world is facing, from America to Japan, from Antarctica to down south, I think it is endless. The issue of women's rights, what is happening now in Afghanistan, what has happened in other countries. I think, why just one contest? Even if we have every month a contest, the number of causes would not be less. And that is why the real strength from these contestants comes because they represent a cause. And I thank Manasa Varanasi
that she has picked up a very relevant and most important cause, that is child sexual abuse and its prevention. Awareness for that is what is required more in the society now, because now society is more mobile, more dynamic. Nelson Mandela, the former president of South Africa, said, and I quote, "Safety and security don't just happen. They are the result of collective consensus and public investment. We owe our children, the most vulnerable citizens of our society, a life free of violence and fear." Through this campaign, we are reinforcing our commitment to the safety and freedom from violence for our next generation. Some of our most interesting stories from childhood center around children. Baby Krishna kept the village busy, and even Ma Yashoda was not able to manage his antics at times. Baby Hanuman almost swallowed the sun god, and Bal Ganesha was his mother's favorite. There was a time when the entire village was involved in raising a child. Thank you again it's a privilege in fact for me to be partnering with you on this serious campaign. Thank you, and I really hope that we achieve some significant positive change. Apart from that, of course, I think at the end of the day our motive and our goal is to make our place, our city, in fact our world, a more safer place for children, right? And while child sexual abuse is a very serious concern that we must be addressing, there's so many other issues. And I would like to talk about one issue which is very close to my heart, but before going into that, I'll have to go back to my first experience. महिलाजयपल्ली पुलिस ने एक आदिसारी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मुतादिद दो पहियों की गाड़ियों को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि काडेदन में रहने वाला ये शख्स मोटरसाइकिलों का सरखा किया करता था। पुलिस ने इस शख्स के कब्जे से 60 गाड़ियां जब्त करने का दावा किया है। గిరి గోస్వామిని పట్టుకోవడంలో ఈ 10 బైకులు రికవర్ చేయడంలో మా డిఐ గారు రాజేందర్ గౌడ్ మరియు కుమార్ గౌడ్ డిఎస్ఐ, వారి టీం అయినటువంటి రాఘవరెడ్డి, భీమయ్య, శేఖర్, మోహన్, అశోక్, యాదయ్య, సురేష్, శ్రీనివాస్, సుశీల, నాగరాజు, మహేష్, రజాక్ వీళ్ళందరూ ఈ వారం రోజుల నుంచి ప్రత్యేకంగా ఈ బైక్లను దొంగతనం చేసినటువంటి టీమును ఛేదించాలని చెప్పేసి హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ టీమును ఛేదించడం జరిగింది. ఈ విశాల్ గోస్వామిని పట్టుకొని ఈ 10 బైకులు చేసినటువంటి 10 బైకులు రికవరీ చేసినటువంటి ఈ క్రైమ్ టీమును అభినందిస్తూ వీరికి ప్రత్యేకమైన తగిన రివార్డు ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంది. गणेश त्यौहार के पेश नज़र आज बंजारा हिल्स पुलिस की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस इजलास में ऑर्गेनाइजर्स को हिदायत दी गई है कि कोविड क़वायद पर अमल करने को कहा गया है। इस मौके पर ACP बंजारा हिल्स और SHO बंजारा हिल्स के अलावा दीगर मौजूद थे। रोड नंबर 12 ఇది మన ఇంద్రానగర్ ఇదంతా ఇక్కడ దర్శన్ ఇంతకుముందు ఒక 10 ఏళ్ళ క్రితం ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేసిపోయాను. నడుస్తుంటే మళ్ళీ పాత వినాయకులు పాత వాళ్ళు అంతా కనబడుతున్నాను. 2-3 సంవత్సరాలు అక్కడ 2 సంవత్సరాలు జరిగింది వినాయకుడు. సో మనకి ఆనందంగా హ్యాపీగా దేవుని దీవెనలతో అందరూ మంచిగా ఉండాలని చేసుకుంటాం. సో పండుగ రోజు సంతోషంగా ఉండాలి. ఒక్కరోజు పండుగ ఉంటే సో ఇది 9 రోజులు 11 రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి ఒక వినాయకుని పెట్టుకొని మనమందరూ బాగుండాలని పూజలు పునస్కారాలు అన్నీ చేస్తుంటాం. సో అదే రీతిలో జరగాలని ఎప్పుడైనా ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు. ఎస్పెషల్లీ పోలీసులు ఎక్కువ కోరుకుంటారు. ప్రశాంత్ సెక్టర్ ఎస్ఐలు ఇప్పుడు చెప్పారు, ఇవన్నీ మీకు ఎవ్రీ టైం చెప్తూనే ఉంటాం. వర్షాకాలం ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ ఉంది వర్షాలు. ఒకటే చెప్తున్నా ఏంటంటే మండపాలు వేసేటప్పుడు మీరు కొద్దిగా గట్టి ప్లేస్లో తవ్వి సిమెంట్ వేసి దానిపైన వేసి పెట్టండి. మండపాలు వేసిన తర్వాత ఇక్కడికి 5 నెలల క్రితం అంటే ఇంకొక 5-6 రోజులు అయిపోతే 5 నెలలు అవుతుంది. 5 నెలలు కంప్లీట్ అవుతాయి. వచ్చి వచ్చినప్పుడే అనుకున్నా ఇది చాలా పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్. ఆ పోలీస్ స్టేషన్కు 3 పోలీస్ స్టేషన్లు కలిపితే ఈ పోలీస్ స్టేషన్ అవుతుంది.
అంటే అంత చిన్నగా ఉంటుంది ఆ పోలీస్ స్టేషన్. ఇదేమో ఒక వైడ్గా కానీ అన్నిట్లలో అదొక 1.5 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్లనే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియా. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ చూస్తేనేమో 21-22 కిలోమీటర్ల ఏరియా ఇది మొత్తం లెక్కేస్తే. అయితే ఈరోజు ఈ మంచి వాతావరణం కూడా చాలా అనుకూలిస్తుంది. వర్షం రావట్లేదు అనుకోవాలి కొద్దిసేపు. ఈ అనుకూలించే టైంలో సాయంత్రం సమయంలో చాలా ఇంకొద్దిగా ప్లాన్లు ఉంటే మంచిగా ఉండేది. అంటే విగ్రహాలే పెట్టలేదు కదా సార్, ఆడొస్తారు అన్నారు మా వాళ్ళు కూడా. అయినా సరే మా ఎస్ఐస్కు ఒక 2 డేస్ నుంచి కంటిన్యూగా నేను అడిగితే వాళ్ళ సెక్టార్ నుంచి చాలామంది దాదాపు 100 మంది కనబడుతుంది. ఇక్కడ 100-120 మంది కనబడుతున్నారు. మీరందరూ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ సమయం ఇచ్చి పోలీసు వాళ్ళు పిలుస్తూ వినాలి, విగ్రహాలు పెట్టినప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కాకుండా ఉండాలని మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు పేరున మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాం. ఈ యొక్క గణేష్ మండపాల గురించి, గణేష్ మండపాలు మనం జరుపుకోబోతున్నాం. 2019లో జరుపుకున్నాం గణేష్ను. 2020లో అన్ని పండుగలన్నీ కరోనా మహమ్మారి మింగేసింది. మళ్ళీ కరోనాతోటి సెకండ్ వేవ్ కూడా రావడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరంలో మే నెలలో పోవడం జరిగింది. మీకు తెలియదు, హాస్పిటల్స్ నుంచి రికార్డులు కలెక్ట్ చేసుకొని शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के इलाके चूड़ी बाजार गोली बस्ती में सरखी की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमार जो अपना काम अंजाम देने के बाद रात 11 बजे घर वापस आए तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने क्लूज टीम को तलब करते हुए मौका वाक़े का जायजा लिया। क्या हुआ? 80,000 रुपये आए थे क्या मन में, हमारा भाई बुलाया फ़ोन करके, भैया घर में किसको देखे क्या आए सो गए सो बोल के बोले। तो मैं बोला नहीं, मैं तो शाम में आया, मैं मेरे को नहीं मालूम बोल के बोले। तो जब भी आया के ऊपर चक्कर तो जो सुना आरे से कट करके, कपड़े से कट करके पैसे पूरे निकाल लिए सब। पैसे कुफला पूरे काट दिए पूरे। कितने पैसे निकाले? 80,000 रुपये, 80,000 रुपये निकाले सब पूरा। तो अभी सोना वाला कुछ भी और दूसरी भी चीज़ें चोरी हुई? नहीं, दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं गए। सब फोना तो उनके साथ में थे उनके। सोना नहीं, सोना वगैरह नहीं गया सब उसमें का। क्या टाइम पे मालूम? सोना वगैरह था अलमारी में, मगर सोने को अलमारी को नहीं तोड़ सके वो लोग। बस सामने का जो कैश मिला वो कैश लेके चले गए वो लोग। किसी लोगों पे, अज्ञात लोगों पे कुछ शक है ऐसा कुछ? अब बस्ती के अलावा दूसरे कोई नहीं है सब यहाँ पे। हमारी बस्ती के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। करे तो बस्ती वाला ही जब भी करना, बाहर वाला तो नहीं करता यहाँ पे। तो अभी कौन से पुलिस स्टेशन में आपका? शाहनगंज PS में है सब। शहर हैदराबाद में तेज बारिश के सबब मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले इलाके अलीजा कोटला चुमटी शाह मैदान के करीब एक दीवार मुनदम हो गई। इत्तला मिली है कि वहां से गुजरने वाले 3 कमसिन बच्चों को मामूली जख्म आए। दो साल से हम नोटिस दे रहे हैं बल्दिया को
उन्होंने आ रहे हैं आजकल बोल के 2 साल कर दिए। कई दिन से दीवार तड़की हुई है वो, और परसों भी हाल में जाके नोटिस दिए हम ये ले आके दिए। सेक्शन ऑफिसर भी आए, एसीपी साहब भी आए, नोटिस देंगे बोले, चले गए। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अचानक बच्चे अरबी को जा रहे थे, दीवार गिर गई और थोड़ा इंजर्ड हुआ बच्चों को, थोड़ा मार लगा, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जान से चले आते थे बच्चे। आज दिन से बोल रहे हैं बल्दिया को। जी साहब, कहाँ पर गिरी है दीवार? ये अलीजा कोटला चुमटी शाह का मैदान, मस्जिद खादरदुल्ला के बाजू गली में, समझे। ये हमारे बाजू मातो साहब का घर है। उनको भी बोले थे हम कई दिन से, तो आजकल ज़रा पानी पड़ रहा, बनाएंगे बाद में बोल के बोले। बल्दिया को तो लापरवाह है बल्दिया। फ़हीम साहब और मैडम जो आए थे सेक्शन ऑफिसर, और जी आएंगे आजकल आके नोटिस देंगे बोल के चले आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं महमूद साहब, हमारे सोहेल कादरी साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुमताज़ अहमद खां MLA साहब से भी गुजारिश कर, आके जल्द से जल्द देखिए, समझे। कब गिरी साहब? आज 5:30 बजे गिरी। कोई किसी को इंजर्ड वगैरह हुआ? छोटे बच्चे अरबी को जा रहे हैं, थोड़ा मार लगा, लेकिन अल्लाह बचाया उनको। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, बच्चे चले आते थे, 3 के 3 बच्चे चले आते थे। और पूरा अब देखिए, पूरा खेल उनका पूरा मट्टी पे है। कई साल से बोल रहे हैं उनको, नोटिस भी दिए बल्दिया को, और ख़ास तौर पर परसों फ़हीम साहब भी आए, आके देख के गए, नोटिस देंगे बोल के बोले। आज भी मैं बात कर रहा फ़हीम साहब से और मैडम से भी, कल नहीं तो परसों आके क्या करना है देख के नोटिस दे के गिरा देंगे बोल के। पुलिस कंप्लेंट करे थे सब, इससे पहले दिए थे हम, तो इन्होंने बल्दिया को जाओ बोले। अब जाना है पुलिस में, अब जाके कंप्लेंट देंगे इंशाल्लाह, अब बात करेंगे। अभी तो आए हुए हैं साहब भी लोग अभी यहाँ से। कुछ दिन से सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज जिसमें लिखा गया है कि दशहरा त्यौहार के पेश नज़र ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर 50% रियायत दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मैसेज को गलत करार दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि कोई ट्रैफिक लोक अदालत का इनेकाद नहीं किया जा रहा है, जिसमें दशहरा फेस्टिवल के पेश नज़र ज़ेर-ए-इल्तिवा चालान पर 50% रियायत की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये मैसेज, जिसमें बताया गया है कि 4 से 7 अक्टूबर के दरमियान ट्रैफिक लोक अदालत होगी, ताकि ज़ेर-ए-इल्तिवा चालानात को अदा किया जा सके। शहरियों को इत्तला दी गई है कि ये एक फेक मैसेज है। इस पैगाम में यह भी कहा गया है कि दशहरा से कबल ज़ेर-ए-इल्तिवा ट्रैफिक चालानात पर 50% रियायत के साथ लोक अदालत होगी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसने यह भी कहा कि ऑनलाइन अदायगी का ऑप्शन होगा। हालिया दिनों दिल्ली में हुए इज्तिमाई इस्मत देरी और कत्ल पर सकीना फाउंडेशन के सदर आसिफ हुसैन सोहेल ने अफसोस का इजहार किया। आइए देखते हैं इस वाक़े पर उनका क्या कहना है। हिंदुस्तान की 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी ये मुल्क रेप से आज़ाद नहीं हुआ। रेप जैसी बीमारी, रेप महामारी, रेप पेंडेमिक का आज भी कोई इलाज नहीं है। हर 15 मिनट में एक रेप होता है। सारे दिन में 80 से 90 रेप होते हैं और 3.5 लाख रेप केसेस पेंडिंग पड़े हैं। कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे, कब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे? कभी जातिवाद के नाम पे रेप होता है, कभी मजहब के नाम पे रेप होता है, कभी गरीबी के नाम पे रेप होता है, कभी मैरिटल रेप होता है। ये जुल्म कब तक सहते रहेंगे? इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसका एक ही क्यूर है, शरिया लॉ। शरिया लॉ के अंदर इसमें क्लियरली बताया गया है कि इसको सिर्फ सजाए मौत दे। हिंदुस्तान की सरकार ये चीज को अमेंड करे, लॉ में ऐड करे, सजाए मौत देकर एक मुल्क भर में एक मिसाल कायम करे। ऐसे घिनौने जुर्म की सजाए मौत होगी। जुर्म करने वाला सोचेगा फिर ऐसा जुर्म करने से पहले। हमारे पास लेट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की तरफ से कई हजारों लाखों बच्चियां जो अपने केसेस वापस विड्रॉ करती है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा हुकूमत से कि जल्द से जल्द ऐसे इस लॉ को अमेंड करे, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ना बल्कि हमारे बच्चों को डिफेंस मैकेनिज्म सिखाए। बच्चों को चाहे इसके ऊपर जो उसको सिखाया जाए, बच्चियों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, ना बन के ऊपर जुल्म करना। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से डिमांड कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये लॉ को अमेंड करे। सजाए मौत इसका क्योर है और शरिया लॉ इसका क्योर है। रेप पेंडेमिक का, रेप महामारी का एक ही क्योर है, इसका एक ही इलाज है, शरिया लॉ। इस्लामिक लॉ के अंदर इसमें सजाए मौत दी गई है। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।
शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।